एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में अभी तक हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर और Node.js को कवर करा है, जिनकी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके डाउट या सजेशन को हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं और अपने आने वाले वीडियोज में उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिएक्ट। जैसे कि हम ये सीरीज रिएक्ट पे लाने वाले हैं, तो आप रिएक्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिएक्ट। रिएक्ट बेसिकली क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी होती है ये, और इसमें हम फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। तो रिएक्ट इज अ फ्रंट एंड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी which is useful in developing user interfaces specifically for the application with a single page। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन मैंने पुरानी वीडियोज में आपको, जब मैं एंगुलर की सीरीज ला रहा था, वहां पे मैंने सिंगल पेज एप्लीकेशन बताए थे। मतलब ऐसे एप्लीकेशन जो सिंगल पेज पे चलते हैं, यानी उन एप्लीकेशन में आप रिलोड नहीं देखते हो। मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जब आप जाओगे तो वहां पे रिलोड नहीं होगा पेज का। और रिएक्ट इज यूजफुल इन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एंड रीयूजेबल यूजर इंटरफेस component of mobile and web application as it follow the component based approaches। फिर आता है रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। ये मैंने बता दिया कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिल्ड यूजर इंटरफेस आउट ऑफ द इंडिविजुअल पीसेस कॉल्ड द कंपोनेंट रिटन इन द जावास्क्रिप्ट। मतलब हर एक कंपोनेंट के, हर एक पीस ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए आपको कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। इससे आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ती है और आप अपने कंपोनेंट को रीयूज आगे जाके यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रिएक्ट जेएस। जैसे कि मैंने बताया, रिएक्ट जेएस काफी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर तो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन ही कह सकते हो, एक फीचर है। फिर दूसरा फीचर आता है, इट सपोर्ट्स द सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है। फिर इट विल मेक द यूज ऑफ द वर्चुअल डोम रेदर देन द रियल डोम as the real DOM manipulates are expensive। जैसे हम रियल डोम को मैनिपुलेट करेंगे तो वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। इट फॉलो द यूनिडायरेक्शनल डेटा बाइंडिंग और डेटा फ्लो। एंगुलर में मैंने बताया था कि उसमें टू वे डेटा बाइंडिंग भी होती है। और इट यूजेस द रीयूजेबल और कंपोजेबल UI कंपोनेंट फॉर डेवलपिंग द व्यू। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रिएक्ट। MVC is generally abbreviated as a model view controller। MVC ज्यादातर इसमें ही होता है। इसमें पहला पॉइंट तो एक ये आता है कि यूज ऑफ द वर्चुअल डोम टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। रियल टाइम इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो सपोज आप क्या करते हो, जैसे आपकी रियल टाइम डोम है, तो अगर आप उसको चेंज करते हो तो आपके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं। सपोज यूजर है, उसके डेटा लॉस होने का भी एक प्रॉब्लम रेज हो सकता है। तो रिएक्ट क्या करता है, जैसे आप कुछ भी चेंज करते हो तो अपने पास वो एक स्टेट में उसको सेव कर लेता है। फिर जैसे ही आप पेज चेंज करते हो, दूसरे पेज पे जाते हो, तो उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। इसमें वर्चुअल डोम के कॉन्सेप्ट की वजह से ये रिएक्ट बहुत ज्यादा फेमस होता है। दूसरा पॉइंट आता है, जेंटल लर्निंग कर्व। रिएक्ट हैज अ जेंटल लर्निंग कर्व व्हेन कंपेयर टू द फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर। एनीवन विद द लिटिल नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट कैन स्टार्ट बिल्डिंग द वेब एप्लीकेशन यूजिंग द रिएक्ट। फिर आता है SEO फ्रेंडली। मतलब जो रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशंस होते हैं, वेब एप्लीकेशंस होते हैं, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली होते हैं। मतलब जब भी कभी आप अपनी वेब एप्लीकेशन बनाओगे तो यूजर इनको अच्छी रैंक प्रोवाइड करता है। और इट ऑल्सो अलाउ द सर्वर साइड रेंडरिंग विच बूस्ट द SEO ऑफ द ऐप। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने बताया, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए आप एक इंडिविजुअल कंपोनेंट बनाते हो, तो रीयूजेबिलिटी इज द कॉमन फीचर ऑफ द रिएक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, ह्यूज इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरी टू चूज फ्रॉम। रिएक्ट प्रोवाइड्स यू विद द फ्रीडम टू चूज द टूल्स, लाइब्रेरी एंड आर्किटेक्चर फॉर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रिएक्ट। रिएक्ट की क्या लिमिटेशन होती हैं। अगर क्योंकि कोई भी फ्रेमवर्क परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। तो अब पहली लिमिटेशन इसकी होती है, रिएक्ट इज नॉट ए फुल ब्लोन फ्रेमवर्क एज इट इज ओनली ए लाइब्रेरी। ये कंप्लीटली फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्ट आर न्यूमरस एंड विल टेक टाइम टू फुली ग्रास्प द बेनिफिट ऑफ ऑल।
थर्ड पॉइंट आता है, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर द बिगिनर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड द रिएक्ट, क्योंकि ये रिएक्ट के क्या होता है बेसिकली, इसमें लॉजिक बेस्ड चीजें होती हैं, आप ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे होते हो। वहीं एंगुलर में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती, तो आप उनको एज यूज कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप अपने एप्लीकेशन में चाहते हो कि आपको लॉगिंग प्रोवाइड करवानी है, आप कोई भी कोड लिखते हो, उसके आपको लॉग मिल जाए कि अगर कुछ आपको इशू आया है तो वो इशू कब आया है, क्या डेट आया है, क्या इशू आया है, उसका क्या डेटा है, वो मिल सकता है। तो आप एंगुलर में क्या करते हो, आप एक डिपेंडेंसी npm इंस्टॉल करते हो ngx लॉगर, उससे आपके जो ये लॉगिंग की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकती है। वहीं अगर आप रिएक्ट में करोगे तो इसकी डिफरेंट अप्रोच होगी, हो सकता है आपको इस से चीजों को बनाना पड़े। फिर चौथी लिमिटेशन आती है, कोडिंग माइट बिकम कॉम्प्लेक्स एज इट मेक्स द यूज ऑफ द इनलाइन टेम्पलेटिंग एंड JSX। काफी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप JS और HTML साथ में ही लिख रहे होते हो, तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, जो आपकी रीडेबिलिटी है वो कम हो सकती है, ये एक इसमें फैक्टर होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ यूज स्टेट इन रिएक्ट। यूज स्टेट क्या होता है, एक तरह से रिएक्ट का हुक्स होता है, बेसिक बिल्ट इन हुक होता है, दैट अलाउ यू फॉर हैविंग अ स्टेट वेरिएबल इन द फंक्शनल कंपोनेंट। It should be used when the DOM has something that is dynamically manipulating or controlling. It is मैंने एक कोड लगाया है, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली स्टेट होता क्या है। इसमें आप देख सकते हो, इन द बिलो एग्जांपल it will return the tuple where the count is the first parameter that represent the counter's current state, and the second parameter set counter method will allow us to update the state of the counter। आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे जो एग्जांपल हमने प्रोवाइड करवाया है, इसमें दो पैरामीटर हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कोड यहाँ पे आपको दे दिया है, इसको आप चेक करिए, वीडियो पॉज करके देखिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज JSX। JSX की अगर हम बात करें तो JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML, and it allows us to write HTML inside JavaScript and place them in the DOM without using the functions like append child और create element। जैसे कि बताया था मैंने, जो इसकी रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें बोला गया था कि JSX प्रोवाइड द सिंटैक्टिक शुगर फॉर react.createElement फंक्शन। इसे मैंने अब समझते हैं JSX कैसे लिखते हैं। अगर इस यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, यहाँ पे आप एग्जांपल में समझ सकते हो कि यहाँ पे आप देखो कि जब आप JSX नहीं यूज कर रहे होते हो तो आप कैसे एलिमेंट को प्रोसेस करते हो। यहाँ पे आपने क्या किया कि react.createElement, यहाँ पे आपने एलिमेंट बनाया पैराग्राफ और उसमें पैराग्राफ की वैल्यू पास कर दी। फिर आपने एक कंटेनर करके एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे आपने एक div बनाया और react DOM.render करके यहाँ पे आप एलिमेंट बना दिया। बट यहीं अगर आप जब JSX लिखोगे तो इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाती है कि आप कंटेनर के अंदर आपने किया, इसमें div पैरा नॉर्मली जैसे आप HTML लिखते हो वैसे कर सकते हो, और यहाँ पे react DOM.render कंटेनर रूट एलिमेंट, वो जैसी आप जो लाइन आप यहाँ पे लिखते हो वही लाइन आप नीचे भी लिख सकते हो। ये एक्चुअली यहाँ कट गया है, आपको ये स्लाइड प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल क्लास कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो एक मिनट मैं आपको इसमें देख के बताता हूँ। पहले प्रॉप्स वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे आप एंगुलर की मैं बात करूं तो एंगुलर में आपके पास बहुत सारे मेथड थे, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कम्युनिकेट करने के लिए वहां पे आप सब्जेक्ट यूज करते थे, @input @output यूज करते थे। यहाँ पे आप क्या करते हो, प्रॉप यूज करते हो, ठीक है। प्रॉप इन द रिएक्ट आर द इनपुट द कंपोनेंट ऑफ द रिएक्ट and they can be a single valued or object having a set of values that will be passed to component of React during creation by using a naming convention that almost look like similar to HTML tag। हम कह सकते हैं कि the props are the data pass from prevent, जैसे मैंने बताया डेटा कम्युनिकेशन करने के काम आते हैं props। अब आप props को कैसे हैंडल करते हो, इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लगाया है, उसको आप देखो कि जैसे कि सपोज आपका एक कंपोनेंट है, उसमें आप चाहते हो कि आपका एक स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट है
उसमें नाम विवेक है और रोल नंबर है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू उसकी सेट कर दी, ठीक है। फिर आप नीचे क्या करते हो, अगर आपके फंक्शनल कंपोनेंट है द हैंडलिंग द प्रॉप, इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है। अगर आपका फंक्शनल कंपोनेंट है तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि क्लास नेम मेन डाल दिया यहाँ पे आप जो प्रॉप्स है तो प्रॉप्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। प्रॉप्स डॉट नेम, जो नाम हमने ऊपर पास किया था, अब प्रॉप्स डॉट रोल नंबर, तो ऐसे आप उसको गेट कर सकते हो। आपने स्टूडेंट एक कंपोनेंट में जाकर वहां पे सेट किया और यहाँ पे आपने उसको गेट किया, ठीक है। फिर अगर क्लास कंपोनेंट है तो क्लास कंपोनेंट के लिए आप इसको देख सकते हो। इसमें आपने क्या किया कि आपने रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको पास किया और इसमें आप रेंडर कर सकते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, दोनों को आप कंपेयर करो तो आप इनकी काफी क्लैरिटी पा सकते हो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी हैंडल द स्टेट इन द रिएक्ट। रिएक्ट में आप स्टेट कैसे मैनेज कर सकते हो, तो फंक्शनल कंपोनेंट यूज द रिएक्ट हुक टू हैंडल द स्टेट। इट यूजेस द यूज स्टेट हुक टू सेट द स्टेट ऑफ अ वेरिएबल इनसाइड द कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट का अगर हम कोड देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फंक्शनल कंपोनेंट में आप यूज स्टेट यूज करते हो डेटा को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे मैंने कोड लगाया है उसका, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो फंक्शनल कंपोनेंट है नाम उसका क्लास रूम है, उसमें हमने एक प्रॉप पास किया है, उसमें हमने वैल्यू यूज स्टेट 0 पास कर दी है और उसका जो काउंट है उसको हम अपडेट कर रहे हैं। वहीं नीचे जो रिटर्न कर रहे हैं उसमें हम जो हमारी HTML है उसको हम राइट कर रहे हैं। इसमें ब्यूटी यही है JSX की, आप ऊपर लॉजिक लिखते हो जावास्क्रिप्ट का, नीचे आप उसमें HTML लिख देते हो। ऑल्दो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बट इट इज वेरी गुड, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप इस पे देख सकते हो, सिंस use state hook return an array of the two item, the first item contain the current state and second item is a function used to update the state। वो कोड मैंने बताया था, वो बेसिक इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसमें ज्यादा कुछ टाइम देने वाली बात नहीं है। फिर आप जैसे देखते हैं, वो मैंने आपको फंक्शनल कंपोनेंट के लिए बताया था, ठीक है। चाहो तो डिस्क्रिप्शन देख सकते हो क्योंकि इसमें वही चीज रिटर्न है जो मैंने अभी बता दी, तो आप इसको वीडियो स्लाइड को पॉज करके देख सकते हो। अभी क्लास कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। क्लास कंपोनेंट क्या है, इसका भी मैंने कोड लगाया है, इसमें देख सकते हो। चीजें हमने वही करी है जो पिछले वाले फंक्शनल कंपोनेंट में करा था, ये क्लास के लिए है। इसमें भी हम काउंटर को अपडेट कर रहे हैं, इसमें बेसिकली स्टूडेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो वीडियो पॉज करके कोड को देखिए और कंपेयर करिए। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट and we'll meet in our next lecture, so stay tuned with us. Thank you so much.